अनवरत आज तक जितने लोग आए, हाँ देखो भाई, आप नियम का पालन ना करो, परहेज ना करो, अब हमने लिख दिया कि जाओ 2025 में आपकी शादी हो जाएगी, तुम दूल्हा ही मत बनो, तो भगवान क्या करें? हमने कह दिया चलो भाई नौकरी हो जाएगी, पेपर में पास हो जाओ, तुम पेपर देने ही ना जाओ, गुरुजी ने कह दिया पास हो जाओगे, जाना क्या है, ठटरी के बरे नक कटा। अरे तो ऐसे में कृपा होगी क्या? हम भी अगर दरबार में बैठे ना, पर्चा ना बनाए, तो क्या दरबार लग जाएगा? हमें भी कर्म करना, पुरुषार्थ करना होता है। पर पुरुषार्थ में आप पूछोगे फिर जब पुरुषार्थ ही करना, कर्म ही करना, तो आपकी क्या जरूरत है, दरबार की क्या जरूरत है? बहुत प्यारा क्वेश्चन माय डियर। सफलता बिना कृपा के नहीं मिलती। कर्म कितने लोग नहीं कर रहे, पर क्या सब पास होते हैं? बोलिए, जिन पर कृपा होती है। और फिर दूसरा कारण दरबार में आने का, आपने जो कर्म किया है उसका तो आपको भोगना पड़ेगा। फिर आप कहोगे गुरुजी आप मंत्र चिकित्सा से दर्द हटा देते, पीड़ा, बीमारी, रोग, हाउ पॉसिबल? इज पॉसिबल, मंत्र चिकित्सा है। तो फिर क्या आपके दरबार में आ जाए तो फिर डॉक्टर नहीं नहीं नहीं, दवा भी चला, दुआ और दवा दोनों की आवश्यकता। फिर आप कहोगे कि आपके दरबार की क्या आवश्यकता? देखो माय डियर, जो कर्म किया है वो भोगना पड़ेगा, लेकिन अगर आप बागेश्वर हनुमान जी के चरणों से जुड़ गए, दरबार से जुड़ गए, किसी भी दरबार मतलब बागेश्वर धाम नहीं, कहीं पर भी आप अगर जुड़ गए तो जो कर्म किया वो तो भोगना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आपको 10 स्टेप से गिरना है तो गिरोगे तो 2 में ही आपका कर्म कट जाएगा, और सफलता आपको जो 4 साल बाद मिलनी है वो गुरु कृपा से आपको पहले ही प्राप्त हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। बस इतना फायदा है। तीसरी बात इसी दरबार के क्रम की, हाँ हाँ आप बैठो बैठो, हाथ में ये नारियल तो नहीं ना, हाथ में चप्पल है ना? जी जी ठीक है। बैठो भगवान, भगवान बैठो। यहाँ की एक यही बड़ी दिक्कत है, लेकिन ये भी कम क्या है, नामदेव जी ने भी ऐसे ही किया था। भगवान हमको आपको शक्तियां दिखाई नहीं पड़ रही, हमें भी नहीं दिखाई पड़ती, अनुभव होता है, दिखाई नहीं पड़ती पर अनुभव कोई आता है। जैसे कल एक आई थी कोई बहन जी, बैचलर, आवाज आई पता नहीं है, आप आज आपके दर्शन नहीं, मैं माय डियर सिस्टर, जरा खड़े होकर आप दर्शन दो आज। हाँ हाँ आप ठीक हो? जय सिया राम, आप ठीक हो? अब आपके दर्शन हो गए, हमारा दिन शुभ है। अच्छा हम क्या सुन रहे हैं, आप सोई नहीं आज? क्यों नहीं सोए? ये क्या होता है? कुछ हो गया बहन? अभी हमें वापस जाना है। नहीं आपकी शादी तो हम वहां करवा के ही मानेंगे। दरअसल ये बहन कल आई थी, इन्हें लग रहा था ये कोई पोंगा पंडित है, भारत से आया है, सिद्धाश्रम वालों ने प्लांट करके बुला लिया है, और ठीक है अपना जादू दिखा रहा है पाउंड कमाने के लिए। यानी ये होश ही नहीं था कि बुंदेलखंडी बाबा है। खैर बालाजी का डेकाडोन लगने के बाद अच्छों की नींद उड़ जाती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है बहन। आज तो आप जय सिया राम बोल रही हैं, बड़ी कृपा, आप जैसे लोग सुधर जाएं। तो हम आपको बता रहे थे, हमें आपको किसी को भी शक्तियां दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन शक्तियों को आप दिखाई पड़ रहे, हम अनुभव कर सकते, होती हैं, ये ललकार के कह सकते। हनुमान जी हैं ये कह सकते, जिन्हें भरोसा नहीं दिलवा सकते।
और वर्तमान में भागते दौड़ती जिंदगी में, विज्ञान के जमाने में, मीडिया के जमाने में, कंप्यूटर के जमाने में बागेश्वर धाम का दरबार पूरी दुनिया में ललकार कर कहता है परमात्मा होता है। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण बागेश्वर बालाजी का दरबार। पूरी दुनिया में। और हमें लग रहा है कि ये बहुत विचित्र समय चल रहा है, क्रांति का। कोई बहुत बड़ी क्रांति होने वाली हनुमान जी की कृपा से। बस उस क्रांति के तुम भी सिपाही बन जाओ। जहां हो वहीं से सपोर्ट। जरूरी नहीं आप हमारे साथ रहो, आप जहां हो वहीं से सपोर्ट। हमारा निजी स्वार्थ नहीं, हम तुम्हारे लिए हैं। हमें तुमसे, आप हमें गाली दो, हमें गाली स्वीकार है, पर सनातन को बचा लो।